अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आर्ट्स एग्जामिक में एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यूज़ क्या एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग सा पोर्शन होता है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस रिकवर सेकंड पैराग्राफ द राइटर रेफर टू शेप मैचिंग टेस्ट। हमारा कीवर्ड क्या है, शेप मैचिंग टेस्ट और सेकेंड पैराग्राफ। ये वो एमसीक्यूज़ है जिसमें उन्होंने हमें पैराग्राफ के बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया, यानी कि सेकेंड पैराग्राफ। उस पर जाएंगे और हम देखेंगे अपना मैचिंग कीवर्ड है दैट इज़ द शेप मैचिंग टेस्ट इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट। मतलब जो शेप मैचिंग टेस्ट से जो उनकी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ना, वो क्या चीज़ को ज़ाहिर करता है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पे जाएंगे, हमने इनको नंबर दे दिया 1, 2 एंड 3। अब सेकंड पैराग्राफ में जो शेप मैचिंग मैंने स्कैनिंग की एंड देन आई फाइंड द वर्ड अ शेप मैचिंग अ शेप इज टू रोटेटेड इमेज। फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफन चूज़ अ डेफिनेटली रॉन्ग आंसर। गलत आंसर को चूज़ करते हैं इफ़ दे सी अदर डूइंग द सेम। जब वो दूसरे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तो अपना आंसर भी गलत कर बैठते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट देयर द अदर पीपल इन्फ्लुएंस ऑन देयर थॉट्स एंड ऑन देयर व्यूज़। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं एमसीक्यूज़ में। आप स्टेटमेंट में देखो, दिस सब्जेक्टिव नेचर ऑफ आर्ट एप्रिसिएशन, नो, आर्ट के एप्रिसिएशन के बारे में बात ही नहीं हुई। द लाइन्स ऑफ मॉडर्न ऑफ एन ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, नो, एंड आवर टेंडेंसीज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर, ये आंसर है। ठीक है, लेकिन हम फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। अ कॉमन प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड व्हेन प्रोसेसिंग अ विजुअल डाटा, नो। तो हमारा इसका मतलब क्या है, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इस तरह हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। जैसे देखो आप, ये लिखा हुआ है एंजेलिना हॉलैंड फाइंडिंग इंडिकेट दैट पीपल, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। मूव टू द पैराग्राफ नेक्स्ट, देखेंगे जी एंजेलिना यहाँ पे तीसरी पैराग्राफ में इसके बारे में बात हुई है, पढ़ेंगे। अब बोस्टन कॉलेज इसका इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। आइदर द क्रिएशन ऑफ अ फेमस अब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट एंड अ रूल ऑफ इन्फेंट सेम्स एलिफेंट दे हैव टू जज विच दे प्रेफर्ड। अब देखो यहाँ से इसकी फाइंडिंग है, इन ईच सेट ऑफ ट्रायल्स volunteers generally preferred the work of a renowned artist even when they believe it was by an animal or a child. अच्छा जी, it seems that the viewer can sense the artist's vision in painting if they can't explain। मतलब तस्वीर को देख के वो समझ जाते हैं अगर जब वो उस बात को एक्सप्लेन ना करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं एमसीक्यूज़ पढ़ो। मोस्टली फेवर वर्क ऑफ आर्ट विच दे वेल नोन, नहीं, उसने सिर्फ ये कहा था कि वो जो फेमस आर्टिस्ट के बारे में उनका काम देखते हैं तो उनको सिलेक्ट भी करते हैं और वो सिर्फ सेंस कर जाते हैं। होल्ड फिक्स्ड आइडियाज़ अबाउट विच मेक अ गुड वर्क, नो, आर ऑफन मिसलीड बाय द इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, नहीं, मिसलीड कोई गलती के बारे में उसने बताया नहीं कि वो हो जाते हैं। एंड हैव एबिलिटी टू परसीव द इंटेंशन बिहाइंड द वर्क, ये वाला आएगा। ठीक है, इंटेंशन को वो मार्क आउट कर जाते हैं और वहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो रिजल्ट ऑफ स्टडी इन्वॉल्विंग रॉबर्ट ट्रैपल पीस ऑफ सजेस्ट दैट पीपल। अच्छा, जिसकी फाइंडिंग अब क्या जाती है जी, ये रॉबर्ट ट्रैपल है। ये आपने कोशिश ये करनी है जितनी भी पैराग्राफ्स हैं उनकी पहली 2-3 लाइनें छोड़ के 4, 5, 6 लाइन पे आओ, क्योंकि जो पहले वाले में सिर्फ उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं और नीचे आके उन्होंने आंसर लिखे, तो टाइम बचाने के लिए हमें ये यहाँ से ये स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अब यहाँ से देखो, दे लोगर टू द आंसर टू दीज क्वेश्चन इन मोर हाईली द रेटेड द पीस अंडर स्क्रूटनी and greater their neural activity, it would seem that the brain sees these images as a puzzle, and the harder it is to decipher to mean that understanding the meaning, the more rewarding the moment of recognition. क्या moment of recognition rewarding है, meaning of decipher the meaning। यहाँ से आप पढ़ो, can appreciate a painting without fully understanding it, no, finding it satisfying to working with the present, no, वेरी वाइडली इन द टाइम इज स्पेंड लुकिंग एट द पेंटिंग, नहीं, उसने ये कहा था कि जितना वो टाइम एक पेंटिंग को समझने में लगाए थे उतनी उनको स्क्रूटनी पढ़नी थी। ठीक है, जनरली प्रेफर रिप्रेजेंटेशन आर्ट टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, नो। अब अगेन इसको देख लेते हैं, हमारे पास इसका आंसर क्या है, कैन अप्रिशिएट अ पेंटिंग विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग इट। कैसे, यहाँ से हमने उसको ढूंढा। डेसिफर द मीनिंग, इट इज़ हार्डर एंड हार्डर इज़ टू, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है टू डेसिफर द मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, द मोर रिवार्डिंग इज़ द मोमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पहला आंसर हो गया, इसका मतलब इसका है ए आ जाएगा। ठीक है, वट इज़ द एक्सपेरिमेंट इन द 5th पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट द पेंटिंग ऑफ मोंड्रियान। मोंड्रियान की पेंटिंग के बारे में बात क्या हुई, यहाँ से अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, मोंड्रियान वर्क आर डिसेप्टिवली सिंपल बट आई tracking study confirms that they are meticulously composed and that simply rotating piece of radically change the view with its original world। अच्छा जी, क्या था कि जब वो अपने
सीधी लाइन थी, उसमें कलर थे, जब उसको रोटेट करता था उसका व्यू चेंज हो जाता था। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। दे आर मोर केयरफुल पुट टुगेदर देन एनी अपीयर, नो दे आर इंटरप्टेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, इट सीम्स लाइक, ये आंसर हो सकता है। दे चेंज आवर असम्पशन अबाउट द शेप एंड कलर, नो इसके बारे में बात नहीं हुई, इसने ये बताया है। दे आर ईजियर टू अप्रिशिएट देन मैनी, इसके बारे में बात हुई, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इट कैन बी इंटरप्टेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जितने भी टेस्ट में जब टेस्ट आता है तो सबसे पहले कोशिश किया करें ब्लैंक्स को सॉल्व करने की, देन ट्रू फॉल्स को, फिर MCQs पे आओ, फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका टेस्ट भी टाइमली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप अपने दोस्तों घर वालों के साथ इसको शेयर कर लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।